लेकिन एक ही वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। वाजपेयी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप कानून को भी समझते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी समझते हैं, आप संविधान को भी समझते हैं, और बिहार से जो राजनीति की एक लहर उठी कि 2024 में सबको साथ लेकर चलना है, उसके अंदर की कहानियां भी समझते हैं। तो जरा आप बताइए कि आपको ये क्या लगता है कि ये सेमीफाइनल होगा राज्यसभा में, उसकी नौबत आएगी, या कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि नहीं दिल्ली में बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये किया तो? नहीं, हमारे हिसाब से दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखो, एक तो विपक्ष का टारगेट ये बनाना चाहते हैं कि मोदी जी को हटवाएं किसी तरीके से, लिए उसके लिए एका कर लें। अब इन बिटवीन ये अरविंद केजरीवाल वाला मामला आ गया। देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर मामला है। एक तरफ पार्लियामेंट है जिसको कानून बनाने की हक है संविधान के हिसाब से, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जिसको जो कानून बना है उसकी व्याख्या करने का हक है। तो ये टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो कानून संविधान की कसौटी में उसको टेस्ट किया जाएगा। अब इसी फैसले में 5 जजेस का जो फैसला आया, इसी में पैरा 95 इन्हीं जज साहब ने लिखा है, 5 जजों ने यूनानिमस डिसीजन है कि पार्लियामेंट अगर कानून बनाएगा तो ये स्थिति बदल जाएगी। ये पैरा 95 जरा पढ़ लेंगे, सब लोग समझदार हैं, सब लोग विद्वान हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट है कि 9 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है कि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, नंबर 1। और जब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट बना था तो उस वक्त इस स्थिति को आंका गया था, पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था और एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था एलजी को, 239 जो प्रोविजन है उसी के तहत। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से स्थिति बदलने की पोजीशन हो रही थी, और जो कि केजरीवाल साहब जो अनार्किस्ट अपने आप को कहते हैं, आपको याद होगा कि 26 जनवरी के दिन रेलवे भवन पे बैठ गए थे और कह गए थे कि हम परेड नहीं होने देंगे। तो वो इसको टकराव की स्थिति जानबूझ के बनाना चाहते हैं। और कोई पार्टियां इनके समर्थन में कैसी आएंगी? आप याद करिए, जब 370 हटा था तो इन्होंने किसी के, ये हमारे साथ थे बीजेपी के साथ, तो तब विपक्षी पार्टी ने कहा भाई आप कैसे एका कराओगे? तो बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन संवैधानिक स्थिति ये बड़ी साफ है कि पार्लियामेंट के कानून बनाने के अधिकार को कोई कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता। जैसा मैंने कहा कि पैरा 95 के उसी फैसले में लिखा हुआ है। और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तहत ही काम करेगी। ये तो खुराना साहब थे उस वक्त, ये जब बना था तो उस वक्त वो चाहते थे कि कोई विधानसभा आ जाए जिससे कुछ अधिकार हमको मिल जाए। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर और जमीन और बाकी डीडीए वगैरह जो हैं वो सारे अधिकार केंद्र के पास थे। और उसके साथ साथ ये भी अधिकार थे कि सर्विसेज की जो अपॉइंटमेंट होंगी वो सारी केंद्र के आदेश के हिसाब से होंगी, केंद्र की निगरानी में होगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम सारी पावर दिल्ली गवर्नमेंट को दे देंगे तो कल को हो सकता है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ना धकड़ना शुरू कर दें। इन लोगों को क्या विश्वास किया जाएगा? ये तो मानते हैं कि अनार्किस्ट हैं, इन्होंने तो बहुत से वादे किए जनता के साथ, लेकिन किसी वादे पे खरे नहीं उतरे। इसलिए मैं एक टिप्पणी डॉक्टर सुनील सिंह की ले लूं, इसके बाद मैं वापस ये अध्यादेश लाया गया है। और दूसरा एक और अध्यादेश, जो अध्यादेश लाने की बात इन्होंने जो बताई कि वो इमरजेंसी में लाया जाएगा। देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार है, और कम से कम 76 अध्यादेश कांग्रेस की सरकारें लाई थी इन्हीं स्थितियों में। तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह भी हैं, 6 मंथ्स उसको रेटिफाई करा। ठीक है, जेडीयू की ओर से सुनील सिंह जी, एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो सीधे कांग्रेस की लीडरशिप से संपर्क में हैं और एक बीच का रास्ता या ये कहिए कि एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर विषय ऐसे आ जाएंगे जिन पर कांग्रेस के लीडर खुलकर बोल रहे हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसे विषयों पर तो समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्या आपको लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल की लाइन थोड़ी सी अलग है, नीतीश जी अलग लाइन पर लेकर जाना चाहते हैं और एकजुटता बनाना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी के विपक्षी एकता का मुहिम अब रंग ला रहा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से मिले, सकारात्मक परिणाम उसके आ रहे हैं। उसी में एक मामला अरविंद केजरीवाल जी का और दिल्ली का आया। ऐसे में जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी ने बाकी उनसे जाके अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि ये संवैधानिक गैर संवैधानिक है, संविधान में
उसकी मूल भाव है सेंटर स्टेट रिलेशंस में सेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके विपरीत है। वैसे में हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ, दिल्ली की जनता के साथ और दिल्ली सरकार के साथ प्रतिबद्धता हमने दिखाई। उसी में ममता दीदी ने भी प्रतिबद्धता दिखाई। और राज्यसभा में अगर आएगा ऑर्डिनेंस तो हम पूरे आशान्वित हैं कि अपनी पूरी एकता दिखाकर उसको हम लोग ऑर्डिनेंस को पास नहीं होने देंगे और भाजपा का जो हराने का जो बिगुल है वो उस दिन जल जाएगा। और जहां तक कांग्रेस नेता का सवाल है, चार पांच दिन से जिस अम्ब्रेला के नीचे आने की आप सभी लोग बात करते थे कि एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे सबको आना पड़ेगा, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनके किसी बड़े नेता का बयान ये नहीं आया कि हम अरविंद जी का इस पे समर्थन करते हैं। देखिए राम मोहन जी, अगर आप देखेंगे बयान में तो केजरीवाल जी ने भी अनेकों बार कहा है कि हम ही सब गैर भाजपा पार्टी एकत्रित होंगे, उसमें कांग्रेस में भी है। और कांग्रेस ने भी अनेकों बार कहा है कि हम गैर भाजपा पार्टियों मैं यही को कह रहा हूं, कांग्रेस ने इस करेंगे। विषय को लेकर कहा होता तो ये विषय बनता ही नहीं। फिर तो ठीक है, आप लोग एक हैं, बड़ी जो पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल को, जैसे आप तेजस्वी यादव भी गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे और कर्नाटक में जो शपथ ग्रहण हुआ उसकी तस्वीरें सबने देखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं थे। और दूसरी तरफ इस विषय को लेकर भी बयान अब तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नहीं आया, और जिनका आया वो तो इसके खिलाफ है, अजय माकन जैसे नेता। राम मोहन जी, विपक्षी एका को आप ऐसे फलसफा से देख सकते हैं कि विपक्षी एका एक प्रकार के एक परिवार है। एक परिवार में सारे सदस्य का मतैक्य नहीं होता, मत भिन्नता होती है, लेकिन अगर परिवार पर बड़ा संकट आता है तो सारे सदस्य एक होते हैं। निश्चित ही माननीय नीतीश कुमार जी ने कितनी बार कहा है पहले सदस्य माने तो उसको ना करें, आपस में वो सदस्य माने तो फिर मैं मान जाऊंगा कि एक आध व्यक्ति नाराज हो जाता है और इधर उधर चला जाता है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये माने तो कि वो एक सदस्य है एक मंच के, फिर मैं मान जाऊंगा आपकी बात कि नाराजगी कुछ विषयों को लेकर हो सकती है। मैं दो और मेहमान हैं उनकी राय ले लूं। छोटा जूही विश्वास इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है टीएमसी की जूही विश्वास, आप इसको लेकर। मैं आ रहा हूं तुरंत। सुनील सिंह जी, राममोहन जी 10 सेकंड। जी, कांग्रेस ने अनेक बार माननीय नीतीश कुमार जी के मुहिम पर मोहर लगाई है। अब माननीय नीतीश कुमार जी के मुहिम का हिस्सा एक अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो एक तरह का इसको इनडायरेक्ट वो मैंने कभी नहीं सुना अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए कि वो कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कभी नहीं कहा। क्या जरूरत है? नहीं ठीक है, आप नहीं, जरूरत तो है, जरूरत क्या है? बिना इस जरूरत, अगर ये ऐसी बात नहीं, नीतीश कुमार को मैंने कई बार ये कहते हुए सुना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम समर्थन करेंगे। मैंने कई बार कहते हुए सुना, तो वह जरूरत तो पड़ती है थोड़ी विनम्रता दिखाने की। जी न्यूज़।